तो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है महिंद्रास के चैनल पे। मैं कुलदीप महिंद्रास तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूँ रीजनिंग के शानदार सेशन में। तो चलिए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो सेशन है वो है हम लोगों का कोडिंग डिकोडिंग का। तो हम लोग इस कोडिंग डिकोडिंग के सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। बढ़िया सी चीजों को सीखेंगे, समझेंगे, तभी हम लोगों को फायदा होगा आगे सीखने के लिए भी। मैं चीजों को बेहतर रूप से हम सीख पाएंगे। हम लोगों का जो टॉपिक है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण और जरूरी है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आप लोगों का सबसे पहले तो होली की सब लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू आर वेरी हैप्पी होली, है ना। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, इसे छुट्टी का दिन मत समझिएगा। आप लोगों का रियल सिलेक्शन जब होता है तो उस दिन बोलते हैं ना, उस दिन सीएल में होली दिवाली सब हो जाती है। एक दिन खुशी का जो लहर आती है मन में। तो सबसे पहले अगेन हैप्पी होली है, बिल्कुल है, लेकिन तैयारी नहीं रुकनी चाहिए, इसलिए क्लासेस आप लोगों की कंटिन्यूस चल रही है। तो चलिए आज मैं एक टॉपिक लेके चल रहा हूँ, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का मैंने टॉपिक इसलिए लिया है जिससे कि आपको टॉपिक क्लियर होगा ना तो प्रॉब्लम नहीं होगी, आप चीजों को बेहतर रूप से जानने और समझ पाएंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग फिर इसी के साथ में। कोडिंग डिकोडिंग को सीखने के लिए पहले कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को सीखनी बहुत जरूरी है। और वो बेसिक चीजें क्या है? वो बेसिक चीजें हैं आप लोगों की प्लेस वैल्यू। देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, वैसे तो सब लोग जानते हैं कि अल्फाबेट टोटल कितने होते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं और 1 से 26 तक एबीसीडी होती है। लेकिन अगर कोई आपसे बोले बताओ 12 नंबर पे क्या आएगा, तो आप ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल आएगा, तब पहुंच पा रहे हो, तो ये बहुत गलत तरीका हो जाएगा। हम लोगों को कोशिश ये करनी होगी हम डायरेक्ट पहुंच पाए, या कैसे भी करके बीच बीच में से भी पहुंच पाए। मैं इसके लिए आप लोगों को कुछ वर्ड्स बताऊंगा, वो कीवर्ड्स आप लोगों को याद रखने होंगे। वो कीवर्ड्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वो कीवर्ड्स हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो आता है ई ज्योति। ई ज्योति आप लोगों का 5-5 का मल्टीपल होता है, ठीक है। फिर आता है जीएनयू। जीएनयू आप लोगों का 7-7 का मल्टीपल होता है। फिर आता है कैफिलोरेक्स। कैफिलोरेक्स आप लोगों का 3-3 का मल्टीपल होता है। इस बात को ध्यान रखना। ये आप लोगों को याद रखने हैं क्या? ई ज्योति, जीएनयू, कैफिलोरेक्स। ई ज्योति आप लोगों का 5-5 का मल्टीपल है, जीएनयू 7-7 का, कैफिलोरेक्स 3-3 का। अगर कोई आपसे बोलता है बताइए के की प्लेस वैल्यू क्या है, आपको बताया जे की 10 है, तो के की कितनी होगी? के की 11 होगी, ठीक है। सरल है। आई होप सो कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पे नहीं आती। एक आप लोगों को याद होनी चाहिए अपोजिट्स। अपोजिट्स क्या होते हैं? अपोजिट्स का मतलब होता है शुरुआत का पहला और आखिरी का पहला। शुरुआत का पहला ए, आखिरी का पहला जेड। शुरुआत का पहला और आखिरी का पहला। शुरुआत का दूसरा बी, आखिरी का दूसरा वाई। शुरुआत का तीसरा सी, आखिरी का तीसरा एक्स। शुरुआत का चौथा डी, आखिरी का चौथा डब्ल्यू, है ना। तो इसके लिए कुछ वर्ड्स हैं। अपोजिट्स का टोटल हमेशा 27 होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे ए की प्लेस वैल्यू 1 है, जेड की प्लेस वैल्यू 26 है, 26 और 1 27। बी की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 25 है, 25 और 27। सी की वैल्यू 3 है, एक्स की वैल्यू 24 है, 24 और 3 27। डी की वैल्यू 4 है, डब्ल्यू की वैल्यू 23 है, 23 और 4 27। ई की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 22 है, 22 और 5 27। अपोजिट का टोटल हमेशा 27 होता है, ठीक है। ए टू जेड, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, लव। वी का अपोजिट ई। जो एल से ओ में काम करेगा वही बी से ई में काम करेगा। उफ, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जयपुर, क्यों, कानपुर और मैं। ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। डन है सब लोगों को? बता दीजिए एक बार, याद रहेगा? सरल है। ए टू जेड, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, लव, उफ, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जयपुर, क्यों, कानपुर। आप कटप्पा भी याद रख सकते हो कानपुर की जगह, ठीक है। लव और मैं, ठीक है। चलो, अब ये दो चीजें मस्ट है, बिना ऐसे काम नहीं चलेगा। फर्स्ट इज प्लेस वैल्यू, सेकंड इज अपोजिट्स, ठीक है। चलिए अब पहले कुछ बेसिक फॉर्मेट की हम बात करते हैं, जिससे कि एक आइडिया लगे कि सर हमें कुछ बेसिक पता होगा, जिससे कि जब आप सवाल रखोगे तो हम भी कुछ आंसर कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीजों की बात यहाँ पे कर लेते हैं। बेसिक फॉर्मेट्स में आप अगर बात करते हैं, जैसे मान लीजिए एक वर्ड है टीचर,
टीचर में +1 हो सकता है, TUEFABCDHIEFRS, या टीचर में -1 भी कर सकता है एग्जामिनर चाहे तो। टी में -1 एस, ई में -1 डी, ए में -1 जेड, सी में -1 वी, एच में -1 जी, ई में -1 डी, आर में -1 क्यू। या चाहे तो एग्जामिनर टीचर में अपोजिट भी कर सकता है, जीटी रोड लव, ए टू जेड क्रैक्स, हाई स्कूल लव, इंडियन रेलवे। या चाहे तो एग्जामिनर एक में बढ़ा और एक में घटा सकता है, TUABHIRS, या घटा सकता है DBD। ठीक है, ये बेसिक मैंने बताया है कि पेपर में इंक्रीज भी आ सकता है, डिक्रीज भी आ सकता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों आ सकता है, या ये भी हो सकता है केवल और केवल क्या आ रहा हो, अपोजिट आ रहा हो, है ना, हर बात हो सकती है। स्टेट के अलावा यही पैटर्न क्रॉस में भी हो सकता है। चलिए, पहले एक सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। इन अ सर्टेन लैंग्वेज फादर इज कोडेड एज DCRFGP, तो बताइए यूनियन का क्या होगा। अभी अभी आप लोगों ने समझा था इस सवाल को, प्लेस वैल्यूज वगैरह को, देखते हैं कितनी याद करी। बताइए। -2 + 2 -2 + 2 -2 + 2 का लॉजिक, तो -2 21 में से 2 गए तो कितने बनेंगे, 19s +2 14 और 2 16p -2 जी +2 -2। ये लॉजिक हमारे दिमाग में आता है सबसे पहले, क्या हम लोग सही पहुंचे हैं पहले तो ये सोचो। अब एक बार फिर से देखो, सबसे पहला काम जो होगा किसी भी सवाल में वो प्लेस वैल्यू नोट करना होगा, इस बात को ध्यान रखना बस आप लोग। किसी भी सवाल में जो सबसे पहला काम होगा वो होगा प्लेस वैल्यू नोट करना, वो आप लोग तुरंत प्रभाव से कर लेना, फिर आप लॉजिक सोचते हो +2 -2 का। तो देखो प्लस मैंने आप लोगों को भी क्या सिखाया, इंक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों होता है, या फिर एक लॉजिक अपोजिट होता है। अब मैं एक और नई चीज सिखाऊंगा, -2 +2 -2। अब यहाँ पे +2 नहीं हुआ, -2 ही हो गया, दिख रहा है, -2 +2 -2, यहाँ पे फिर से -2 ही हो गया, होना क्या था, +2 हो गया -2। तो यहाँ पे मामला पलट गया आपका, 20 से 18 हुआ लेकिन 8 से 6 हो गया। तो इसमें प्लस किस में हो रहा है, वॉवल्स में, वॉवल्स में प्लस हो रहा है और कॉन्सोनेंट में घट रहा है। तो वॉवल में जोड़ दो, कॉन्सोनेंट में घटा दो, 21 और 2 23 मतलब, अच्छा 2 है, 2 जोड़ो, 2 घटाना, 21 और 2 23 मतलब W, 9 और 2 11 मतलब K, 15 और 2 17 मतलब Q, 14 में से 2 गए तो 12, WLKQL इसका राइट आंसर। क्लियर है, आया ना, डन। चलिए, ये पैटर्न क्रॉस भी हो सकता है, इंक्रीजिंग में, या माइनस भी हो सकता है ना, या अपोजिट हो सकता है, जीटी रोड, इंडियन रेलवे, लव लव, ए टू जेड क्रैक्स, हाई स्कूल,
या हो सकता है एक में बढ़ रहा हो एक में घट रहा हो, है ना। या डायरेक्ट दे सकता है एग्जाम में केवल क्रॉस करके। अच्छा अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा पैटर्न सीधा चलेगा या क्रॉस में चलेगा, तो ये आपको पेपर में पहचानना पड़ेगा, कोई आपको आके नहीं बताएगा, ये आपको पहचानना पड़ेगा। इसलिए इसमें फर्स्ट वर्ड कहाँ गया है, लास्ट में, इसमें फर्स्ट वर्ड कहाँ जा रहा है, सेकंड लास्ट में, ठीक है। अब थर्ड फॉर्मेट क्या है आप लोगों का, थर्ड फॉर्मेट वो फॉर्मेट है जिसमें पार्टीशन होता है, मतलब दो हिस्से हो जाते हैं। जनरली स्पेलिंग जब साइज में बहुत बड़ी आती है, जैसे डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट, हॉस्पिटलिटी, इंडिपेंडेंस, बड़ी स्पेलिंग आती है तो उसमें पार्टीशन हो सकता है एक पार्ट में इंक्रीज हो, एक पार्ट में डिक्रीज हो, बीच में अपोजिट हो, है ना। जैसे मान लीजिए ये वाला फॉर्मेट हो गया, ए बी ई एफ टी यू, सी का अपोजिट एक्स, आर में क्यू, ई का डी, एच का जी, ठीक है, डन। चलिए पहला सवाल आ गया आपके सामने, पहचानिए पहला लॉजिक, क्या जवाब देंगे बताइए, सवाल लिख ही रहा है, बताइए क्या जवाब आएगा। सवाल पहले देख लेते हैं क्या है हमारे सामने। विनीत का कोड है 49490, हर्षित का कोड है 818989 0। सवाल है सोया का क्या होगा। सबसे पहला काम किसी भी सवाल के आने पे आप सबसे पहले प्लेस वैल्यू नोट करते हैं, ठीक है। किसी भी सवाल पे आने पे आप सबसे पहले क्या नोट करते हो, एक बात ध्यान रखो, प्लेस वैल्यू नोट करते हो। अब प्लेस वैल्यू हमने नोट कर लिया, अब आगे क्या, जब आपने प्लेस वैल्यू नोट कर ली है तो उसके बाद में आप ये देखो, थोड़ा सा दिमाग लगा के क्या लिखा है सवाल। देखो एक बात ध्यान रखना, पिक्चरों में इत्तेफाक जैसी चीजें हो जाती हैं। पिक्चरों में इत्तेफाक जैसी चीज का मतलब क्या है, जैसे अगर मान लो हीरोइन का रुमाल गिर गया तो किसी को नहीं मिलेगा, वो हीरो को मिलेगा। पिक्चरों में इत्तेफाक जैसी चीजें हो जाती हैं, लेकिन रियल लाइफ में नहीं होती मेरे भाई। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि इत्तेफाक जैसी चीजें हों। क्या ऐसा एग्जाम में कर सकता है कि सारे नंबर 10 से छोटे हो, सभी नंबर लेस देन 10 है। तो अगर कभी भी सभी नंबर लेस देन 10 आते हैं तो आप वहां पे एक बात ध्यान रखना, सिंगल डिजिट का कॉन्सेप्ट, क्या याद रखना, सिंगल डिजिट का कॉन्सेप्ट। सिंगल डिजिट मतलब जैसे 14 है तो 14 का 4 और 1 जोड़ के कितना बन गया, 5, या इनका डिफरेंस कर दिया 4 और 1 का 3, या 4 और 1 का आपस में गुणा कर दिया तो ये 4 हो गया। लेकिन होगा सिंगल डिजिट ही अगर नीचे वाला नंबर 10 से कम है तो, कभी भी और कुछ नहीं होगा। या तो दोनों को जोड़ दो, 4 और 1 का 5, या तो गुणा कर दो या डिफरेंस निकाल लो। तो सेम चीज यहाँ पर है, 19 है, 9 और 1 का, अब यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ आप लोग, डिफरेंस है, ये जोड़ रहे हैं सर, यहाँ पे गुणा कर रहे हैं। 2 का 0 से गुणा, जो सिंगल है वो तो सिंगल ही है, जो डबल है 2 का 2 से गुणा 4, 8 एक सिंगल ही है, 2 और 0 का 0 हो गया, 9 और 1 का 9 हो गया, तो 9 और 1 का 9, 5 का 1 से गुणा 5, 5 दूनी 10 और 1 का 1, 9510। पहले पैटर्न समझ में आया। देखो ये जरूरी नहीं है हमेशा मल्टीप्लाई हो, उसमें जोड़ भी सकते थे, 4 और 1 का 5 भी कर सकते हैं,
डिफरेंस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात है, अगर नीचे वाला नंबर 10 से कम होगा तो आप लोग सिंगल डिजिट का कॉन्सेप्ट वहां पे अपना सोच के चलिएगा। सिर्फ इतनी सी कहानी है, और कोई बड़ी कहानी नहीं है। चलिए पहले काम ही करते हैं, इससे मिलते जुलते सवाल पहले करने चाहिए। ऐसे एक सवाल ये है, इसका आंसर सब लोग सोचिए, बताइए आप लोग क्या जवाब आएगा। अमन का कोड है 1415। बंटी का कोड है 23527। कमल का क्या होगा? अब यहाँ पे आप देखो तो सभी नंबर 10 से कम है। 10 से कम होते ही क्या दिमाग में क्लिक हो जाएगी बात? सिंगल डिजिट। सिंगल डिजिट मतलब 14 है, 4 और 1 का क्या हो जाएगा? 5। 4 और 1 का गुणा 4 या -3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। 3 4 5 7 2 1 4 1 2 2 1 4 1 3, सॉरी, ऑप्शन बी। सभी नंबर्स को जोड़ रहे हैं, ठीक है, डन। चले आगे, इसका आंसर बताइए एक बार, सब लोग सोच के। सवाल दिख रहा है? दिख रहा है। चलिए देखते हैं। वॉटसन का कोड है 112843। जॉन का कोड है 1483। पॉन्टिंग का क्या होगा? प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं पहले, ठीक है। अब यहाँ पे आप सभी नंबर देखें तो सभी नंबर 10 से कम है, तो 10 से कम मतलब सिंगल डिजिट होगा। सिंगल डिजिट में क्या होता है, या तो दोनों नंबरों को जोड़ के एक कर दो, या दोनों का गुणा कर दो,
या दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस है, 2 और 1 का 3 अंक का अंतर 1, 2 और 0 का अंतर 2, 9 और 1 का 8, 4 और 1 का 3, 5 और 1 का 4, 4 और 1 का 3। तो यहाँ पे 5 4 3 2 9 3 7 आएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आई होप सो आप लोग अब पैटर्न पहचानने लगे हैं। ठीक है, मतलब मैंने तीनों पैटर्न पे एक एक सवाल दिखा दिया। नीचे वाला नंबर 10 से कम हो तो आप वहां पे सिंगल डिजिट को पहले सोचिएगा। देखिए बात ये नहीं है लॉजिक क्या होगा, बात ये है कि मैं उस लॉजिक को ही क्यों सोचूं, कोई दूसरा लॉजिक क्यों नहीं हो सकता। तो मैंने आपको कारण और वजह बता दी क्यों। अब मैं एक और बात करता हूँ, कभी कभी नीचे दर्जा नंबर 10 से कम होता है लेकिन वहां पे सिंगल डिजिट नहीं लगता। ऐसा क्यों, जब जैसे ये वाला सवाल है आपके सामने, पूरी क्लास को शायद सवाल दिख रहा होगा। पर्सन का कोड है 724163, शेयर का कोड है 18542, हीरो का क्या होगा बताइए, क्या होगा ये, हीरो का कोड क्या होगा। तो आप लोग क्या नोट करोगे, प्लेस वैल्यू। हम सबसे पहले यही सोचते हैं, नहीं मेरे भाई, कभी कभी एक बार बात समझो, जैसे आपने सीआईडी देखा होगा, सीआईडी क्या करती है सर, खूनी का पता लगाती है वो कि कौन खूनी है, किसने खून करा है। लेकिन एक बात ये बताओ, अगर डेड बॉडी के पास कोई पिस्तौल लेके खड़ा है तो सीआईडी वाले क्या करेंगे, सबसे पहले सर उसको पकड़ लेंगे। तो अगर आपको किसी चीज के सारे कोड डायरेक्ट मिल रहे हैं तो उसे डायरेक्ट कोडिंग बोलते हैं। मतलब अगर एज इट इज सारे कोड उपलब्ध हैं तो वो डायरेक्ट कोडिंग होगी, फिर आपको कुछ सोचने या समझने की जरूरत नहीं है। जैसे एच है, ई है, आर है, ओ है, 8246, ऑप्शन ए। बात समझ में आ गई। चलो ऐसा एक और सवाल करते हैं। अगर आपको अच्छा, अगर मान लो एक भी कोड नहीं होता, मान लो यहाँ पे इसमें वाई और होता, तो वाई तो इसमें है नहीं, तब आपको लॉजिक सोचना पड़ता। ठीक है, डायरेक्ट कोडिंग तब लगेगी आप लोगों की जब सारे कोड उपलब्ध हैं, फिर आपको सोचने समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सबके कोड एज इट इज उतार दीजिए। लेकिन कंडीशन क्या है, सारे कोड उपलब्ध होने जरूरी हैं। 24896, ये किसका कोड है, एडमिन का। 1375, ये किसका कोड है, क्योर का। 21245,891, किसका कोड होगा बताइए। क्या जवाब आएगा, अब ये भी आप देखो तो डायरेक्ट कोडिंग है मेरे भाई। 2 1 2 4 5 8 9 और 1, अकेडमिक की स्पेलिंग नहीं, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल ये है, इसका आंसर करिए। अब यहाँ पे ये जो सवाल है कैसे होगा, बाय द हेल्प ऑफ प्लेस वैल्यू होगा, है ना, साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेटर्स ज्यादा है नंबर्स कम है। तो राहुल की वैल्यू है 60,
मोहन की वैल्यू है 51, अनुराग की क्या होगी? प्लेस वैल्यू यूज कर लीजिए। 18, 12, 30, 21, 8 और 9, 30, 30, 30 स्टार्ट सम ऑफ प्लेस वैल्यू है। 14 और 14 28, 28 और 14 43, 28 और 15 है ना, 43, 43 और 8 51, 14 और 7 21, 21 42 और 2 60 और 2 62 सही जवाब है इसका। 62 सरल सवाल था, पहचान के कर पाओगे। अब यहाँ पे ये जो सवाल है इसमें आपको पहले से बताया सिंगल डिजिट नहीं हो रहा होगा। सर कैसे कह सकते हैं आप, क्योंकि नंबर 10 से छोटे नहीं है। फेंकने की वैल्यू है 3, 7, 29, 11। क्लिक की वैल्यू है 7, 25, 19, 7, 23। बॉयल की क्या होगी बताइए? क्या होगा जवाब? फेस वैल्यू नोट करो। 1, 3, 14, 5, 3, 12, 9, 3, 11, 2, 15, 9, 12। लगाओ दिमाग, क्या जवाब आएगा? इसका लॉजिक है प्लेस वैल्यू का दुगना करना और एक जोड़ना। 14 दूनी 28 और 1 29, 5 दूनी 10 और 1 11, 3 दूनी 6 और 1 7, 1 दूनी 1 और दूनी 2 और 1 3, 3 दूनी 6 और 1 7, 12 दूनी 24 और 1 25। दुगना करना है, एक जोड़ना है। 9 दूनी 18 और 1 19, 3 दूनी 6 और 1 7, 11 दूनी 22 और 1 23, 2 दूनी 4 और 1 5, 15 दूनी 30 और 1 31, 9 दूनी 18 और 1 19, 12 दूनी 24 और 1 25, 5 31 19 25। ऑप्शन सी। अब यहाँ पे थोड़ा अलग से हम लोगों को इसमें कुछ अलग सोचना है, आइए दिमाग। अब इस सवाल का लॉजिक कुछ अलग सोचना है आप लोगों को, बताइए। ब्रेव का कोड है 20, कॉमन का कोड है 30, किशोर का क्या होगा? अब इसमें आप लोगों को कुछ अलग सोचना है, दिमाग लगा के बताइए क्या जवाब आएगा आप लोगों को। दिमाग लगाइए पूरा, दिमाग भी लगाना है, ऐसा मत करना कि दिमाग नहीं लगाओगे। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को प्लेस वैल्यू यूज नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे आप प्लेस वैल्यू यूज करके कुछ हासिल नहीं कर लोगे, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पे आपको क्या करना है, कभी कभी नंबर प्लेस वैल्यू से ना आके नंबर ऑफ लेटर से आते हैं। नंबर ऑफ लेटर मतलब जैसे इसमें कितने अक्षर हैं, 5, प्लेस वैल्यू नहीं आ गई, ठीक है, क्योंकि प्लेस वैल्यू अगर सम करूं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा सम। नंबर ऑफ लेटर का गुणा उसके एक प्रीवियस से कर दिया।
मतलब उसके एक पहले से। यहाँ पे पीवीएस से कर दिया, 3 3 6 7, 42 राइट आंसर होगा। ठीक है, 5 4 या 20, 6 5 या 30, यहाँ पे कितना है 7 6 42, 42 यहाँ पे सही जवाब होगा। समझ में आ रहा है सब लोगों को? कार्ड की वैल्यू 20 है, टी की वैल्यू 12 है, पेरेंट्स की क्या होगी बताइए? हम्म, कार्ड की वैल्यू 20 है, टी की वैल्यू 12 है, पेरेंट्स की क्या होगी? यहाँ पे भी नंबर ऑफ लेटर का ही यूज है, लगाइए दिमाग, आंसर करिए पहले एक बार सोच के। थोड़ा समय ले लीजिए। एक मिनट दीजिए। बना आंसर? यहाँ पे भी नंबर ऑफ लेटर का यूज करा है। नंबर ऑफ लेटर का गुणा नंबर ऑफ लेटर +1 से। 4 पंजे 20, 3 का 4 गुना 12, 7 8 गुना 56 राइट आंसर। ठीक है, सारे सवाल कराएं, कोई भी सवाल छोड़ा नहीं है फिलहाल तक। ठीक है, अब ये थोड़ा सा अलग सवाल है, इसका आंसर सोचिए। अभी तक मैंने आप लोगों को अलग अलग पैटर्न बताए हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अपोजिट, वॉवल कॉन्सोनेंट मैंने बताया, नंबर ऑफ लेटर मैंने बताया, और सिंगल डिजिट मैंने बताया, उसमें भी मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई मैंने बताया, प्लेस वैल्यू को डबल करके मैंने बताया, सम ऑफ प्लेस वैल्यू का भी लॉजिक मैंने बताया, है ना? अलग अलग लॉजिक अब तक डिस्कस हुए, डायरेक्ट कोडिंग का भी लॉजिक डिस्कस कर दिया। दिमाग।
इनकी वैल्यू 18 है, SIB की 12 है, टॉय की क्या होगी 23 9 14 16 9 19 9 16 20 15 25। सम ऑफ प्लेस वैल्यू है नहीं इसमें, है ना। तो इसमें लॉजिक क्या है, शुरुआत के 2 नंबर जोड़ के पीछे वाला घटा दिया। 23 और 9 32 माइनस 14, 19 और 9 28 माइनस 16 12, तो 20 और 15 35, 35 माइनस 25, सही जवाब आएगा 10। 10 राइट आंसर होगा। क्लियर है सब लोगों को। इसका सही जवाब क्या आएगा 10, इसका सही जवाब होगा 10 इज द राइट आंसर। ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, इसका जवाब सोचिए तब तक आप लोग। ठीक है, बढ़िया बढ़िया सवाल है भाई, पूरा यूज करो, चीजों को समझो अच्छे से। ठीक है, ड्राइंग का कोड है 83, टूल्स का कोड है 86, डिजाइन का कोड क्या होगा बताइए। है ना, 14 और 7 21 और 9 30, 23 और 4 और 23 46 76 हो रहा है टोटल, लेकिन इन लोगों ने 83 दिया है। तो क्या लॉजिक लग रहा है, सम ऑफ प्लेस वैल्यू तो कहीं ना कहीं है, तो ये तो 76 बना, लेकिन क्या लॉजिक है आगे आप लोग सोच के आंसर करो। अब इसी तरह से यहाँ पे 20 15 15 12 19, 15 15 30 20 50 50 19 12, 50 और 20 और 11, 81 हुआ। क्या लॉजिक है, सम ऑफ प्लेस वैल्यू के अलावा। सम ऑफ प्लेस वैल्यू प्लस नंबर ऑफ लेटर का लॉजिक है। नंबर ऑफ लेटर इसमें कितने हैं 7, इसमें कितने हैं 5, 4 5 19 9 7 14, 9 9 18 18 और 19 कितना होगा
37, 37 और 21, 58। नंबर ऑफ लेटर इसमें कितने हैं? 6। 64 सही जवाब। ठीक है, इसका दिमाग लगाइए, इसका आंसर क्या आएगा, सोचिए। सवाल लिख रहे हैं। सचिन का कोड है 311598, द्रविड़ का क्या होगा? अब यहाँ पे एक बात बहुत साफ है, सिंगल डिजिट की संभावना यहाँ पे चरम पे है ना कहीं दिखता हुआ भी दिख रहा है कि हाँ सिंगल डिजिट ही होगा। लगाओ दिमाग। क्या लॉजिक आएगा? 8 9 5 3 1 19 का सिंगल डिजिट 10 होता है, 10 का 1 9 4 4 9 4 194494। ऑप्शन सी राइट आंसर। कुणाल का कोड है MWPCN। किशोर का क्या होगा? अबे ये तो सरल सवाल है, सब लोग प्लेस वैल्यू यूज कर देंगे सीधे सीधे। एक बार जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा, फटाफट फटाफट। सोचिए, प्लेस वैल्यू लिख लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या जवाब आ रहा है? 11 21 14 1 12 13 23 16 3 14। +2 हो रहा है। +2 हो रहा है। 11 और 2 13 मतलब M, 9 और 2 11 मतलब K, 19 और 2 23 मतलब U, 8 और 2 10 मतलब J, 15 और 2 17 मतलब U, 18 और 2 20, 19 और 5 और 2 7 मतलब G। MKUJQTG। इसका जवाब क्या होगा? विमल का कोड है ERNZO। करण का कोड है PZIZM। ब्रेव का क्या होगा? अपोजिट्स हैं। लव इंडियन रेलवे मैन, A to Z लव कानपुर, A to Z लव इंडियन रेलवे मैन। जल्दी से आंसर कर दो। अपोजिट्स अभी सेशन की शुरुआत में मैंने याद कराए थे ना। अब देखो अपोजिट्स पे कोई सवाल नहीं कराया था, तो अब देखो सवाल आ गया अपोजिट्स पे।
एक बताइए। यहाँ पे क्या है, अपोजिट से बॉय, ठीक है। इंडियन रेलवे ए टू जेड लव लव, वाई आई जेड ई। फॉरगेट का कोड है DPPHCU। डॉक्टर का क्या होगा? समझ में तो आ गया है लॉजिक, शायद प्लेस वैल्यू लिखने से। एक बार जल्दी से क्लिक करके आंसर बता दीजिए बस। -2 +1 -2 +1 -2 +1 का लॉजिक है। -2 B +1 B -2 A +1 U -2 C +1 S BPA UCS, ऑप्शन डी। अगला, हेल्थ का कोड है GSKZDG। नॉर्थ का एग्जामिनर ने आपसे पूछा है। सबसे पहला काम क्या होता है, प्लेस वैल्यू नोट कर लो। चलिए, यहाँ पे आप देखें तो ये क्या हो रहा है, क्रॉस में -1 है। 20 का 19, 12 का 11, 1 का 26, 5 का 7, क्रॉस में -1 है। 8 का 7 मतलब जी होगा, 20 का 19 एस होगा, 18 का 17 क्यू होगा, 15 का 14 एन होगा, 14 का 13 एम होगा, GSQNM। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये सवाल आप लोगों का बनेगा होम, ठीक है। इसका आंसर आप लोग मुझे सेशन एंड होने के बाद दीजिएगा। चलिए, तो अगेन आप सब लोगों को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू अगेन वेरी हैप्पी होली।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको टेक केयर, थैंक यू सो मच आप सब लोगों को ज्वाइन करने